यही तो ये जरूरत थी अडानी चिल्लाने की, क्योंकि अगर राहुल जी नहीं चिल्लाएंगे, हम नहीं चिल्लाएंगे तो कौन चिल्लाएगा? ये सारी बातें छुपी रह जाएंगी। बल्कि क्या वो भी नीरव मोदी की तरह, वो भी विजय माल्या की तरह भाग जाएंगे तो क्या होगा? हम मांग करते हैं इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया, जल्द से जल्द गिरफ्तारी, बिल्कुल गिरफ्तारी करी जाए, इस पर जांच की जाए। बुराइयां हर पार्टी के अंदर होती है, ये भी हम समझते हैं, लेकिन ये ब्लेम कर देना कि कांग्रेस ने सब कुछ किया और अपनी 8 साल की गलतियों को कांग्रेस के अंदर छुपाना, ये एक बार के लिए मान लेते हैं कि हिंडनबर्ग ने झूठी खबर फैलाई है, तो आप मुझे ये बताइए कि अडानी जी की पोजीशन पहले से 22 पे कैसे आई है? वो भी मोदी जी का संरक्षण मिलता है उद्योगपतियों को। आप देखिए हमेशा अंबानी जी से, अडानी जी से कांग्रेस का नाम क्यों नहीं जुड़ता? देख सकते हैं किस तरीके से जो है अडानी ग्रुप के खिलाफ यहाँ जो यूथ कांग्रेस है प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर यूथ कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रहा है। हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति थे गौतम अडानी जी, उनको इंडिया का, वर्ल्ड में इंडिया के सबसे बड़े बिलियनियर वो जाने जाते थे, और आज वो ही 22वें स्पॉट पर फिसल गए हैं। कुछ तो धांधली इस बारे में हुई है, तो हम इस बार इसके लिए प्रोटेस्ट करने आए थे कि हमारे गरीब किसानों का पैसा जो बैंक में बंद है उसका अडानी जी क्यों फायदा ले रहे हैं? कल के दिन क्या वो भी नीरव मोदी की तरह, वो भी विजय माल्या की तरह भाग जाएंगे तो क्या होगा? हमारे देश के गरीब किसानों का पैसा कहाँ जाएगा? इतने सारे स्टॉक्स इतने एकदम से कैसे मैनिपुलेट हुए? क्यों वो पहली पोजीशन से 22वीं पोजीशन पे फिसल गए? हम इसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। जिम्मेदार कौन है इसका? फिर इसके जिम्मेदार अडानी जी है, और वो लोग हैं जिन्होंने उनको और उनके जैसे लोगों को रखवाली दी है, यानी कि हमारी बीजेपी सरकार। लेकिन वो तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसको कांग्रेस ने भी बढ़ावा दिया है। इसको कांग्रेस ने नहीं बढ़ावा दिया है सर, ये उनका बस एक कवर अप करने का मैकेनिज्म है। 8 साल से आप सरकार में है, अब अगले साल इलेक्शंस है, तो वो लोग सरकार में है, पावर उनके पास है, वो लोग करेंगे ना हर चीज में। दूसरी पार्टी को जिम्मेदारी डालकर लीपापोती करने से कुछ नहीं होगा। अभी एक मुद्दे क्या है, मतलब किस क्या मांग है आपकी यहाँ? हमारी मांग ये है कि अडानी जी ने जिस तरह से अपने ही शेयर्स का प्राइस अपने आप बढ़ाया है, तो उनके लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी का गठन करे, जिसके तहत इसमें जांच हो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इतनी जल्दी उनकी जगह फिसली तो क्यों फिसली। हमें ये चाहिए कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी का गठन हो, जिससे क्लियरली और ट्रांसपेरेंटली हमें पता चले कि नंबर 1 ऐसा हुआ क्यों, नंबर 2 हुआ तो इसके आगे, ताकि आगे ऐसा कोई ना कर पाए, इसके लिए हमें सरकार क्या स्टेप्स ले रही है ये हमें पता चला। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हुआ है कि ये जो घटना घटी है? सर ये इसलिए हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार का एक बहुत बड़ा हाथ है उनके साथ, सरकार उनको संरक्षण दे रही है, इसलिए ऐसा हो पाया, क्योंकि सरकार का संरक्षण है उनके पास। सरकार का संरक्षण नहीं होता तो इतने बड़े देश में इतने सारे स्टॉक्स को मैनिपुलेट नहीं कर पाते। तो आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? आगे सर हम अभी तो हम अपनी तरफ से मांग कर सकते हैं, हम सरकार में नहीं है, लेकिन हम अपोजिशन, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर हम एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो हम आज यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट करने का अधिकार लोकतंत्र में हम सबको है, हम यही कर सकते हैं। तो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो, हमारी पार्टी के लीडर भी इसको पार्लियामेंट में उठाएंगे, जिसके गठन से हम लोगों को एक अश्योरेंस मिलेगी कि आगे भविष्य में जो अडानी जी ने किया है वो कोई और ना करता है। ऐसे कुछ फायदा मिलेगा जिस तरीके से भारत जोड़ो भी हुआ है और उसका भी कोई फायदा दिखाई दे रहा है? जी, भारत जोड़ो यात्रा का फायदा ये हुआ है कि एक तो हमारी पार्टी को खड़गे जी के आने के बाद से जो एक लीडरशिप मिली है उसका बहुत हमें फायदा हुआ है, क्योंकि उससे हमारी पार्टी जो एक बहुत इनएक्टिव और डोरमेंट थी वो अब एक्टिव होने लगी है। राहुल गांधी जी हमारी पार्टी का फेस बन चुके हैं, और पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारी पार्टी का एक परचम लहराया है जो हमने, वो हमारी पार्टी का इसमें फायदा हुआ। लेकिन जिस तरीके से अभी आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 70 साल जो है कांग्रेस ने भी लूटने का काम किया। नहीं सर, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारे देश को आज़ाद किया है। भ्रष्टाचार हर पार्टी के अंदर होता है, हम मानते हैं, बुराइयां हर पार्टी के अंदर होती है, ये भी हम समझते हैं, लेकिन ये ब्लेम कर देना कि कांग्रेस ने सब कुछ किया और अपनी 8 साल की गलतियों को कांग्रेस के अंदर छुपाना, ये गलत है। लेकिन अडानी का जिम्मेदार आपके राहुल को बताते हैं कि पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक बस अडानी चिल्लाए, इसलिए अभी देखिए। तो सर यही तो ये जरूरत थी अडानी चिल्लाने की, क्योंकि अगर राहुल जी नहीं चिल्लाएंगे, हम नहीं चिल्लाएंगे तो कौन चिल्लाएगा? ये सारी बातें छुपी रह जाएंगी। अरे अडानी तुम्हारे अगर राहुल जी बार सवाल नहीं उठाते ना, तो कम से कम ये कह रहे कि झूठी खबर जो बनाई हिंडनबर्ग में वो नहीं बनाते। सर झूठी खबर नहीं बनाएंगे, वो एक इंटरनेशनल जर्नल है, वो इतने सालों से काम कर रहा है, वो झूठी खबर अगर एक बार के लिए मान लेते हैं कि हिंडनबर्ग ने झूठी खबर फैलाई है, तो आप मुझे ये बताइए कि अडानी जी की पोजीशन पहले से 22 पे कैसे आई है? वो खुद मानते हैं, उन्होंने अपने जो उन्होंने स्पष्टीकरण के लिए वीडियो बनाया है उसमें भी तो वो ये बात मान रहे हैं कि हाँ मेरी पोजीशन पहले से 22 तक आई है, तो उसका क्या रीज़न है सर? तो क्या लगता है कि इसके पीछे जो है, जो मोदी जी पे आरोप लगाते हैं, हर चीज़ पर आप लोग आरोप लगाते थे, तो इसके पीछे कितना हाथ हो सकता है? सर हमने हमेशा से देखा है सोशल मीडिया के थ्रू भी और वैसे भी देखा है कि मोदी जी का संरक्षण मिलता है उद्योगपतियों को। आप देखिए हमेशा अंबानी जी से, अडानी जी से कांग्रेस का नाम क्यों नहीं जुड़ता? आप कह रहे हैं कांग्रेस 70 साल
साल से सरकार में है, तो कभी अडानी जी का, अंबानी जी का मोदी जी से ही क्यों नाम जुड़ता है हमेशा, कभी उनका कांग्रेस वालों से क्यों नहीं नाम जोड़ा जाता? तो कहीं ना कहीं उनको संरक्षण तो मिल ही रहा है ना। और जब से मोदी जी की सरकार आई है तभी से तो अडानी जी इतने ऊपर पहुंचे, उससे पहले छोटी चीजों में यहाँ पे देश में ईडी और सीबीआई काम पे लग जाती है। अगर ऐसी बहुत ही मतलब मान लीजिए घोटाला तो ईडी सीबीआई अब तक लग गई होती है। हाँ जी, अडानी के पीछे ईडी सीबीआई तो लग गई। तो वही तो कह रहे हैं कि सर मोदी जी का सीबीआई और ईडी जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं को भी पूरा का पूरा संरक्षण मिल रहा है। तो जब वो संस्थाएं ही इंडिपेंडेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंसी उनमें नहीं है, तो क्या करें? हम मांग करते हैं इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जल्द से जल्द गिरफ्तारी, बिल्कुल गिरफ्तारी करी जाए, इस पर जांच की जाए।